ख़ातमुन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अब चूँकि हमारी ये महफिल बयान तक पहुंच चुकी है, कुरान और हदीस की बातें होंगी, मेरे जितने कैमरामैन भाई हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप भी महफिल में बैठ जाएं। और जीशान भाई आगे वैसे ही बैठ गए आगे, और मेरा ख्याल है कि मैं पूरा साल ही बयाना करता हूं, लेकिन जितने कैमरामैन इनके प्रोग्राम में होते हैं वो दुनिया में कहीं और नज़र नहीं आते हैं। जीशान भाई से शायद कैमरामैनों को प्यार भी ज़्यादा है, तो मेरी गुजारिश है कि अब ये सारे कैमरामैन भाई आप भी अल्लाह रसूल की बात सुन लें और फिर सारी रात तस्वीर खींचते रहिएगा। बयान हो जाए ना, इसके बाद आपको जितनी खींचनी खींच लें। अब सब बैठ जाए, हमजा भाई भी आगे आ जाएं, ताकि मैं चाहूँगा कि फोकस के साथ, मैं ज़्यादा लंबा नॉर्मली बयान नहीं करता हूँ, फोकस के साथ अगर इंशाल्लाह कुरान और हदीस की बात सुनेंगे जिसके लिए आप आए हैं तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें भी लूटेंगे। अल्लाह पाक हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। एक बहुत ही खूबसूरत हदीस पाक है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। फरमाया वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता। जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, रब्बे करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। फिर फरमाया वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा। जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह उस पर 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। कारोबारी लोग बैठे हैं, हम नॉर्मली अपने सरमाए को मल्टीपल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन देखिए, 1 दुरूद 10 रहमतें, 10 दुरूद 100 रहमतें, 100 दुरूद 1000 रहमतें। अगर मैं और आप चाहते हैं कि दिन रात मुझ पर रहमतों की बरसात रहे, मेरी सिक्योरिटी रहे, मैं घर से जाऊं तो खैर से जाऊं, खैर से वापस आऊं, तो दुरूद पाक को अपना विरद बनाइए। मगर इस हदीस का जो अगला पार्ट है ना, वो और बड़ा ही खूबसूरत है। आका फरमाते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वमन सल्ला अलैया अल्फन। जो मुझ पर 1000 बार दुरूद पाक पढ़े, ज़हमत कतिफुहु कतिफी अला बाबिल जन्ना। आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पर उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। हैं, आप जरा समझिए, कांधे से कांधा किससे छूता है? इमाम साहब ऐलान करते हैं मस्जिद में, जरा कांधे से कांधा मिलाकर सफेद सीधी कर लें। वेरी नेक्स्ट टू मी, जो बिल्कुल मुझे मेरे बराबर में होता है ना, मेरा कांधा उससे टच होता है। मैं तो वो उम्मती हूँ, वो गुलाम हूँ जो तमन्ना रखता हूँ कि आका अलैहिस्सलाम अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाएं तो भी मेरा बेड़ा पार है। मगर उधर से करम नवाजी देखें कि आप फरमा रहे हैं कि मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा कि उसका कांधा मेरे कांधे से छू रहा होगा। यह है दुरूद पाक। बराह करम दुरूद पाक की जबरदस्त आदत हम रमजान में डाल सकते हैं। माह रमजान की रातों में देखने को ये मिलता है, हमारे यहाँ कराची में बिलखुसूस लोग रात भर जागते हैं। बहुत अच्छी बात है, रमज़ान की रात इबादत की रात है। रमज़ान की रात अगर शब बेदारी हो और दुआओं में गुजरे तो क्या बात है। मगर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हमारी इनफरादी इबादतें करने की आदत नहीं है। रात तो जागी जा रही है, मगर किन कामों में जागी जा रही है? कोई खेल कूद के जाग रहा है, कोई जनाब फजूल बातों में जाग रहा है, ऐसी गपशप सारी सारी रात। और हमारी गैदरिंग्स अल्लाह करे नेकियों भरी हो जाए, वरना हमारी बातों में गिबतें भी हो जाती होंगी, हमारी बातों में न जाने दिल आजारियां भी हो जाती होंगी। ये रातें इसलिए नहीं हैं। याद रखिए, रमजान की रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता ये निदा देता है, कोई मांगने वाला उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई सवाली उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला उसकी तौबा कबूल की जाए। ये रातें तो हमारे लिए दरवाजे खोल दिए गए रहमत के। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये रातें जाया कर रहे हैं। प्लीज इन रातों में तिलावत कीजिए, दुरूद पढ़िए, दुआएं कीजिए, मांग लीजिए जो मांगना है। और अगर आपको लगता है ना कि मैं रात भर जागकर गुनाह से बच नहीं पाऊंगा, तो सो जाइए, मगर गुनाह ना कीजिए। रमजान नेकियां करने के लिए आया है, नेकियां करवाने के लिए आया है। एक बात को जरा लॉजिकली समझिएगा, जब वक्त बाबरकत होना या मकाम बाबरकत हो, उस वक्त गुनाह किया जाए या नाफरमानी की जाए, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स रोड पे गुनाह करे, गलत है, मगर मस्जिद के अंदर आकर गुनाह करे, तो आप क्या कहेंगे? यार अल्लाह के घर में आकर ऐसी बातें कर रहे हो। कोई पाकिस्तान में गुनाह करे, गलत है, लेकिन मक्का पाक में जाके करे, तो आप क्या कहेंगे?
मक्का पाक में तो जहां हुदूद हरम में एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर है, वहां एक गुना भी 1 लाख गुना के बराबर है। क्यों? क्योंकि मक्के में लोग इबादत करने आते हैं, वहां भी जाकर तुम गुनाह कर रहे हो। अब रमजान में सोचिए कि मेरी और आपकी मगफिरत का इंतजाम कैसे कर दिया गया कि जो सबसे बड़ा हमारा एनिमी है शैतान, उसे बंद कर दिया गया। ठीक है, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया गया। हर तरफ रहमतें और बरकतें। रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद किए जा रहे हैं। यानी मुझे और आपको बख्शवाने का प्रॉपर, जिसको कहते हैं ना, अरेंजमेंट। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम क्या कमाल की बात फरमाते हैं। फरमाते हैं अगर अल्लाह को इस उम्मत को अजाब देना होता ना तो इन्हें रमजान और सूरह इखलास ना अता फरमाता। इट मींस रमजान दिया ही इसीलिए है कि बख्शे जाएं, मगर जो रमजान में भी बख्शिश ना पाए, इसमें भी गुनाह करे, इसमें भी बुरे काम करे, तो प्लीज बी केयरफुल। रमजान का गुनाह बड़ा नापसंदीदा है, उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है। हदीस पाक का जुज है कि जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के अमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। तो प्लीज रमजान में इबादतें कीजिए और गुनाहों वाली आदतों को छोड़ दीजिए। तो बहरहाल दुरूद पाक इट्स अ ब्यूटीफुल वे टू स्पेंड योर टाइम विद रहमा विद बरका। जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की ये महफिल वैसे भी बड़ी बाबरकत है क्योंकि आज की इस महफिल में ख़त्म कुरान हुआ है। याद रखिए, जहाँ ख़त्म कुरान होता है वहाँ ख़ास अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, ख़ास दुआओं की ये कबूलियत का वक्त है। जहाँ ख़त्म कुरान होना, अब जो दुआएं मांगी जाएं, ये ख़ास कबूलियत दुआ का वक्त है। हम रब्बे करीम से दुआ करते हैं कि मौला हम पर अपनी ख़ास रहमत फरमा दे। आज याद रखिएगा, आज 10वीं शब है ना, तो ये अशराए रहमत की भी आखिरी शब है। अब अशराए रहमत हमसे जुदा होने वाला है। खुश नसीबों ने रहमतें हासिल कर ली हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ख़त्म कुरान की बरकत से हमें भी रहमत से महरूम ना कीजिए। हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे ज़ीशान भाई और जिन लोगों ने माशाअल्लाह ये ख़त्म कुरान किया, तरावी की महफ़िल सजाई, अल्लाह इनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आज की रात हमें एक और याद भी दिलाती है। 10 रमज़ान मुबारक हमारी अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम भी है। आपका विसाल नबूवत के 10वें साल 10 रमज़ान मुबारक को हुआ। ये वो अजीम हस्ती हैं, सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम उनसे इतना प्यार फरमाते और नबी पाक अलैहिस्सलाम को जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, ये इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम थे। यानी हमारी ख़वातीन के लिए वो रोल मॉडल हैं कि अपने शौहर के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, और स्पेशली टफ टाइम में आप तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, सिद्दीका, और आप अजीम हस्ती हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो पहली ज़ौजा हैं वो आप हैं। और जब तक आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में रहीं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। एक और खूबसूरत बात कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद में सिवाय हज़रत इब्राहीम के जितनी औलाद है वो सब हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है। और सुभान अल्लाह, रहती दुनिया के सैयदों की हैं नानी जान जो हैं वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जन्नतुल मुआला में आपका मज़ार शरीफ मौजूद है, मक्का मुकर्रमा में। अल्लाह तुरबत हज़रत खदीजा पर अपनी करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी माओं बहनों को उनकी सीरत से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंटेशन करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चूँकि बात ख़ानदान नबुव्वत की हुई है और सुभान अल्लाह, आइए उसी ख़ानदान की निस्बत से मैं एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ आपको वाक़या सुनाता हूँ, जिस एक वाक़े में हम सब के लिए बहुत कुछ है। माजरा ये था कि मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के घराने में 5 अफराद थे। बीबी फ़ातिमा खातून जन्नत, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, और उनका एक ग़ुलाम था, उसका नाम था हारिस। ये 5 अफराद रहते थे और 3 दिन गुजर गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। 3 दिन तक फाका है, खाने को कुछ नहीं है। खातून जन्नत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मौला अली से कहा, ए अली, जाकर मेरा ये लिबास बेच कर आ जाओ। जरा मैं थोड़ा सा वाकया यहाँ ब्रेक करता हूँ, हम साथ साथ सीखते भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आज बयान में आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। ये घराना कौन सा है? ये मेरे आका का घराना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिगर का टुकड़ा बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का घर है। मौला अली वो हैं कि जिनके बारे में नबी पाक फरमाएं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यानी इस कदर अजीम घराना। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास नेमतों की कोई कमी? आप तो वजह तख्लीक कायनात है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन।
खुद फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये मक्के के पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाए, इतना अथॉरिटी है। मगर 3 दिन से खाने को नहीं है, मगर उस घराने में शिकवा भी नहीं है, उस घराने में कंप्लेन भी नहीं है। मैं नहीं समझता यहां कोई ऐसा मेरा भाई बैठा हो, बल्कि अगर ये बयान लाइव जा रहा है तो कोई ऐसा हो जो 3 दिन तक भूखा प्यासा रहा हो। ठीक है, कभी किसी गरीब के साथ 1-2 वक्त का नागा हो जाता है, मगर कहीं ना कहीं से अल्लाह की रहमत से इंतजाम हो जाता है। मगर उस घराने का तो हाल देखें कि 3 दिन का फाका है। क्या कभी ऐसा हुआ कि हम में से किसी ने अपना लिबास बेचा हो खाने के लिए? खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, आप कह रही है मौला अली शेर खुदा को कि जाकर मेरा लिबास सेल आउट करें और कुछ खाने को ले आए। सबक मिल रहा है कि अगर कभी जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, कभी कोई जनाब हमारी चीजों में कमी हो जाए, तो शिकवे नहीं करने, सब्र करना है। हमें तो जनाब थोड़ा सा कारोबार डाउन हो जाए, थोड़ी मार्केट डाउन हो जाए, थोड़ा सा जनाब कोई नुकसान हो जाए, तो हमारा तो चेहरा ही बता देता है कि लगता है बहुत बड़ा लॉस हो गया है। नहीं जनाब, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब जरा आगे सुनिए, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम वो लिबास मार्केट में जाके सेल आउट करते हैं। वो लिबास बिकता है 6 दिरहम का, ठीक है। अब लॉजिक तो ये कहती है कि 6 दिरहम का अनाज खरीदें और घर वालों के लिए खाना लेकर जाएं। उसी दौरान एक साइल आ जाता है, एक अल्लाह का बंदा आता है, कहता है ए अबुल हसन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अच्छा, अब हम जैसा कोई आदमी होता तो 6 में से चले, अगर बहुत सखावत भी होती तो चले 1 दिरहम उसे दे देता। मगर ये घराना कैसा घराना है, सखावत कैसी है इस घराने में। मौला अली शेर खुदा ने 6 के 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए, अगेन एम्प्टी हैंडेड, सब दे दिए। थोड़ा आगे ही चले तो एक आराबी आया और आकर कहता है, उसके पास ऊँटनी थी, कि ए अबुल हसन, मौला अली की ये कुन्नियत थी, ये ऊँटनी खरीदोगे? मौला अली कहते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो कहा उधार खरीद लो। कहा कितनी की देनी है? कहा 100 दिरहम की। आपने ऊँटनी खरीद ली। थोड़ा और आगे गया तो एक और अरबी आया, एक और अरबी शख्स कहता है ए अली, ये ऊँटनी बेचनी है? कहा बेचनी है। कहा कितनी की खरीदी है? हैं, कैसा क्वेश्चन है। बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं ना, हमसे को पूछ ले आपकी कॉस्ट क्या है, उसके बाद तो जनाब वो कलाबें लगती हैं, भाई अल्लाह की कसम मेरी तो कॉस्ट ही इतने की है। अच्छा, हमें समझ नहीं आती, बंदा पहले कॉस्ट 1000 रुपये बताता है, थोड़ी नेगोशिएशन करो तो 950 पे आ जाता है। यार अभी तो आप कसमें खा रहे थे मेरी 1000 की कॉस्ट है। हमारा ये हाल है। मौला अली शेर खुदा, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप फरमाते हैं 100 दिरहम की खरीदी है। सच को आंच नहीं है। वो बंदा कहता है 160 की देनी है। आपने कहा बिल्कुल देनी है। 160 में आपने सेल कर दी। थोड़ा आगे गए तो पहले वाला जो अरबी था वो आया, कहा ए अली, वो ऊँटनी कहाँ गई? कहा मैंने बेच दी। कहा मेरे पैसे दे दो। आपने 100 दिरहम दे दिए। खुशी खुशी घर आए और बीबी फातिमा के हाथ में 60 दिरहम रख दिए। खातून ने जन्नत कहती है ए अली, मेरा जोड़ा इतना कीमती तो नहीं था कि 60 दिरहम का बिक जाता। सुनो मौला अली क्या कहते हैं। कहते हैं मैंने अल्लाह से तिजारत की है, मैंने अल्लाह से कारोबार किया है, 6 मिले थे वो अल्लाह की राह में खर्च किए, अल्लाह ने मुझे 60 लौटा दिया है। हाय हाय हाय। अब सुनिए, अब आगे सुनिए इसकी, और इस वाक्य का खूबसूरत टर्न और सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। इस घराने की शान क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं ना, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये घराना ही चमनिस्तान करम है। अब जब सुबह बारगाह रिसालत में गए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ये बताते, मौला अली बताते, इससे पहले सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, ए अली, तुम्हारे रात, तुम्हारे कल के मामले का तुम्हें पता है क्या था? तुम्हारा कल तुम्हारे साथ जो मामला हुआ तुम जानते हो क्या था? मौला अली कहते हैं अल्लाह आलम व रसूलु आलम, हुजूर आप ही बता दे मामला क्या था। कहा ए अली, जो तुम्हें ऊँटनी बेचने आए थे वो कोई और नहीं, वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ए अली, जो तुमसे ऊँटनी खरीदने आए थे ना, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। और जानना चाहोगे वो ऊँटनी कौन सी थी? ये वही ऊँटनी है कि जिस पर मेरी बेटी बीबी फातिमा खातून ने जन्नत क़यामत के रोज सवारी करेंगी। ये ऐसा सखी घराना है जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, तुम्हारा तो सारा घराना सखी है। अब इस एक वाक़े से इतना कुछ है हमारे लिए। मैं कुछ और बयान ना भी करूं ना, आज इसी एक वाक़े को मैं परत ब परत खोलता चला जाऊं तो ये एक इंसिडेंट, ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ द फैमिली ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कुछ सिखा रही है। कनात किसको कहते हैं, सब्र किसको कहते हैं, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना किसको कहते हैं,
और फिर सखावत किसको कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा किसको कहते हैं। हम तो बहुत अजीब व गरीब लोग हो गए हैं, हमें तो असबाब पर भरोसा है, हमारी तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन चलती है कि नहीं जनाब इतने साल मेहनत करूंगा तो ये मिलेगा। अपने प्लान ही खत्म नहीं होते, थोड़ा सा जनाब हमारा प्लान डिस्टर्ब हो जाए तो लोग मायूसी वाली बातें, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग माद अल्लाह सुसाइड की बातें करने लग जाते हैं। किधर गया रब पर भरोसा, ना करें ऐसा। बाज औकात आजमाया जाता है, बाज औकात इसमें बहुत सारी हिकमतें होती हैं। एक और हदीस पाक का वाकया सुनाऊंगा, फिर अपने टॉपिक की तरफ दोबारा आते हैं। कमाल का वाकया, और ये वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सुनाया। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें यह वाकया सुनाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। अब जरा गौर से सुनिएगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 5, 10, 15 सालों में अल्लाह ने उनको बड़ा उरूज दिया है। अल्लाह आपको और तरक्की दे, आपके रिज़्क़ हलाल में अल्लाह और बरकत दे, मगर गौर से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते बनी इसराइल में 3 लोग थे, अल्लाह करीम को उनकी आजमाइश मकसूद हुई, उनका एग्जामिनेशन मकसूद हुआ। वो तीनों बंदे कौन थे? उसमें एक बंदा था जिसको बर्स का मर्ज था, कोढ़ का मर्ज होता है ना। एक बंदा था जिसकी आंखें नहीं थी, नाबीना था। और एक बंदा था जिसके बाल ही नहीं आते थे, गंजा था, उसकी तमन्ना बड़ी थी कि बाल आ जाए। तीनों किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी क्लैमिटी, किसी डिफिकल्टी में थे। अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा उनके पास। सबसे पहले फरिश्ता गया बर्स के मरीज के पास, जिसके जिस्म पर दाग थे, अजीबो गरीब उसकी जिल्द थी, स्किन थी, लोग उससे दूर हटते थे। उसने बर्स के मरीज को कहा कि भाई ये बताओ तुम्हारी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? वो कहता है मेरी सबसे बड़ी तमन्ना ये मेरी बीमारी दूर हो जाए, लोग मुझसे दूर हो जाते हैं, मेरी बॉडी पर अजीब अजीब किस्म के दाग हैं। फरिश्ते ने दुआ की, उसके जिस्म पर हाथ फेरा, उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हो गई। कहा ये बताओ तुम्हें माल कौन सा अच्छा लगता है? तो वो बंदा कहता है कि मुझे जो है वो ऊँटनी बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी जो गाबन थी, बच्चा देने वाली थी, और बरकत की कि या अल्लाह तेरे माल में बरकत दे। फरिश्ता आगे चला गया। अब फरिश्ता पहुंचा दूसरे बंदे के पास, और वो बंदा था जो गंजा था, उसके बाल ही नहीं आते थे। फरिश्ते ने कहा तेरी ख्वाहिश क्या है सबसे बड़ी? कहता बस मेरे बाल आ जाएं, इससे बड़ी क्या तमन्ना है। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेरा, दुआ फरमाई, उसके बाल आ गए। तुझे माल कौन सा पसंद है? तो उसने कहा कि मुझे जो है वो गाय बड़ी पसंद है। उसको एक गाबन गाय, बच्चा देने वाली गाय दी, दुआ की कि या अल्लाह तेरी माल में बरकत दे। थर्ड पर्सन के पास फरिश्ता गया। वो कौन था? अंधा था, मादरजाद, बाय बर्थ ब्लाइंड। तेरी क्या तमन्ना है? बोला मेरी तो जिंदगी में है ही अंधेरा, अल्लाह करे मेरी आंखें आ जाएं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ रखा, दम किया, दुआ की, उसकी आंखें आ गई। तुझे क्या चाहिए? कहा मुझे बकरी बड़ी पसंद है। उसको बकरी दी जो बच्चा देने वाली थी, और उसके बाद वो फरिश्ते ने बरकत की दुआ दी, चला गया। अब अल्लाह की शान देखें, हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह ने उन तीनों के माल में खूब बरकत दी। हजारों बकरियां हो गई, हजारों ऊंट हो गए, हजारों गाय हो गई, यानी उस जमाने के वो मिलियनर बिलियनर बन गए। आफ्टर सम टाइम फरिश्ता जाता है अब वो पहले बंदे के पास, बर्स के मरीज के पास, और फरिश्ता भी उसी अपीयरेंस में जाता है। फरिश्ता खुद भी बर्स का मरीज बन के जाता है, और जाकर कहता है भाई मुझे कोढ़ का मर्ज है, एक गरीब मुसाफिर हूं, अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है, ऐसा कर कि जो इतनी सारे तेरे पास सैकड़ों हजारों ऊंट हैं, मुझ गरीब को एक ऊंटनी दे दे। वो बंदा कहता है कि ये तो मैंने खुद कमाया है, ये तो सब मेरी एफर्ट है, मेरे तो बाप दादा की मीरास है। कहा ये तुझे अल्लाह ने नहीं दिया? तू कुछ अरसा पहले गरीब था। कहता नहीं नहीं, किसने कहा तुझे? मैं तो पहले से ही मालदार था, मेरे तो फैमिली का ये सारा माल है, ये मैंने अपनी मेहनत से किया है। फरिश्ते ने कहा ठीक है, अगर तू सच्चा है तो ठीक है, और अगर तू झूठा है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा ही कर दे। फरिश्ता दूसरे के पास गया। अब किसके पास गया? गंजे के पास। कहा भाई मैं बड़ा गरीब इंसान हूं, मुसाफिर हूं, तुझे अल्लाह ने बड़ा माल दिया, इतनी गाय हैं, एक गाय मुझे दे दे। तू भी तो गरीब था कुछ अरसा पहले। कहता किसने कहा तुम्हें मैं गरीब था? मैं तो शुरू से मालदार हूं, मेरे बाप दादा की जायदादें थी, ये तो मेरा अपना कमाया हुआ माल है, मैंने किया है सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए। ठीक है, अगर तू सही कहता है तो ठीक है, अगर झूठ बोलता है तो अल्लाह तुझे पहले जैसा कर दे। अब फरिश्ता तीसरे बंदे के पास गया जो अंधा था, पहले आंख वाला हो गया था। फरिश्ता आंख बगैर का बन के उसके पास गया कि भाई मेरी आंखें नहीं हैं और मैं गरीब भी हूं, तुझे अल्लाह ने इतनी बकरियां दी हैं, कुछ मुझे भी दे दे। वो पता है अंधा क्या कहता है? साबिका अंधा, सच्ची बात है, आंख वाला था वो। कहता भाई ठीक कहते हो, मैं तो पहले अंधा था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये सब मेरे रब ने दिया है मुझे। तू भी उसी प्रॉब्लम में जिस प्रॉब्लम में मैं पहले था। मेरे भाई तुझे जो लेना है ले ले, मुझे रब ने कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं,
तू भी मेरी तरह गमजदा है। ए भाई ये बकरियां तेरी, जितनी चाहे ले जा। फरिश्ता कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाल दे, ये तेरी आजमाइश थी जिसमें तू कामयाब हो गया। तेरे बकिया दो दोस्त जो थे वो बर्बाद हो जाएंगे और अल्लाह तुझे और नवाजेगा। ये हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वाकया साहबा को सुनाया। आज सच बताएं हमारी कैफियत क्या है? हम जब कुछ बन जाते हैं तो हमारी जबानों पर यह आता है कि ये मैंने किया है, ये मेरा कमाल है, ये मेरे बेस्ट डिसीजन थे, ये मेरा वक्त पे फैसला था, मैंने प्रॉपर्टी उठा ली थी तो जनाब इतने आगे पहुंच गया। नहीं प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये ना करना। हमेशा जिंदगी में एक जहन बनाई रखना कि जो कुछ दिया है वो मेरे रब ने दिया है, मेरी कोई औकात नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा अक्लमंद लोग मौजूद हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग मौजूद हैं। अगर रब ने मुझे नवाजा है तो ये सिर्फ उसकी मेहरबानी है। और जब बंदा इतराने लग जाता है, जब अपनी शोहरत, अपने माल, अपनी इज्जत पर ये घमंड इख्तियार करता है, तो एक बात याद रखिएगा, व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है, जिसे चाहे जलील फरमा देता है। हमने करोड़ों जिसके फॉलोवर्स हैं उनको देखा मिनटों में जलील होते हुए। ज़कात देने वाले दिनों के अंदर ज़कात लेने वाले बनते देखे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दुनिया में उरूज वाले जेलों में गिरफ्तार होते भी आपने देखे। वक्त नहीं लगता बदलने में। आजिज़ी, इनकिसारी और अल्लाह पर भरोसा रखना है। हमने जो खानदान नबूवत का वाकया सुना ना, उसमें से सबसे बड़ा मैसेज पता है क्या है? कि आजमाइशें आती हैं, हमने उस आजमाइश पर सब्र करना है। हम बेसब्री कर जाते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब अज़्ज़ वजल ने वाज़े ऐलान फरमा दिया, यानी कमाल देखें, हमें पहले से बता दिया तुम्हारा एग्जामिनेशन आने वाला है। क्या फरमाया? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। यानी अल्लाह ने फरमाया अन करीब तुम्हें आजमाएंगे, बी रेडी, बी केयरफुल, आपका एग्जाम होने वाला है। अच्छा, ये भी नहीं फरमाया कि किसी भी चीज से एग्जाम हो जाएगा, हमें एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी बता दिए कि क्या क्या टेस्ट आ सकता है। हम कहते हैं ना जरा गैस पेपर तो बताएं, क्वेश्चंस क्या होंगे। कुरान ने बता दिया है कि क्या क्या टेंशन आ सकती है। क्या फरमाया? बिशैइन मिनल खौफी, कभी खौफ आएगा, डर लगेगा, दुश्मन सामने आ जाएंगे, हैं, बच्चों के लिए खौफ हो जाएगा, माहौल आपके आसपास का डेंजरस हो सकता है। वल जूई, कभी भूख से परेशान हो जाओगे, माल कम हो जाएगा, गुर्बत आ सकती है। फिर फरमाया बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल खराब हो जाएंगे। हैं, कभी आप शिपमेंट मंगवाएंगे, कभी आपने स्टॉक खरीदा होगा, कभी दुकान लगाई होगी, अचानक माल में कोई फॉल्ट निकल आएगा, आपका कारोबार डाउन होने लग जाएगा। ये भी हो सकता है। वल अनफुसी वस्समरात, तुम्हारे जिस्मों में प्रॉब्लम आ सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम। बंदा कहता है चलते चलते बीमार हो गया, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, अचानक कौन सा वायरस निकल आया। ये टेंशन, ये इम्तिहान होना है। वस्समरात, या तुम्हारे फल, तुम्हारे माल, तुम्हारे बागात, ये भी खराब हो सकते हैं। मगर आगे कुरान क्या कहता है? ये एग्जामिनेशन से जो पास हो जाएगा ना, फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी है सब्र वालों के लिए। इट मींस गुड न्यूज वेटिंग फॉर यू। ये टाइम निकालना है, अगर सब्र से निकाल गए तो आगे क्या है? खुशखबरी मौजूद है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं? वावेला नहीं करते, कहते अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। काश ये बात समझ आ जाए। जब भी आपको फील हो ना कि यार चलते चलते मामला डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो बी प्रिपेयर कि मुझ पर टेस्ट शुरू हो गया और मैंने फेल नहीं होना है, मैंने सब्र के साथ ये मुश्किल वक्त गुजारना है, अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि जब किसी को कहो भाई सब्र करो, तो सारी दुनिया को बताकर कहते हैं जनाब सब्र ही तो कर रहे हैं। ये सब्र नहीं है। आजकल एक जुमला बड़ा मशहूर है, लोग कहते हैं अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। उनको रोक के पूछो भाई सब्र जमील किसको कहते हैं, तो कहेंगे शायद किसी जमील भाई का सब्र होगा। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सब्र जमील? ये रिक्वायर्ड है। और वो क्या है कि दो बंदे बैठे हैं, एक प्रॉब्लम में है, एक प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन उन दोनों को देखकर आप फैसला ना कर सकें कि कौन प्रॉब्लम है, पता ही ना चले, मेरा चेहरा भी ना बताए मैं किसी तकलीफ में हूं। हाँ, ये है सब्र। हमारा तो चेहरा ही बता देता भाई खैर तो है, कोई बहुत बड़ा लगता है प्रॉब्लम है, हाँ बस यार बड़ी मुश्किल में हूं। अच्छा, जिसको बताया क्या वो हल कर देगा? दुनिया भर को बताना है यार सर में बड़ा दर्द है, पेट में बहुत दर्द है, कारोबार बड़ा डाउन है, फैमिली में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, ना वो डॉक्टर है कि इलाज कर दे, ना वो कुछ हमारा मसला हल कर सकता है। मगर जो सब्र का सवाब था ना, वो मैंने जाया कर दिया। सब्र का सवाब पता है कितना है? सुनिएगा,
बल्कि मैं एक बड़ी अजीब बात करने जा रहा हूं, आपको हदीस पाक सुनाता हूं। बाज़ औक़ात लोग, हम जैसे गुनाहगार आदमी को ये ख्याल तो नहीं आना चाहिए, लेकिन शैतान है ना, कभी ख्याल डाल देता है यार मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, सदका खैरात भी करता हूँ, मुश्किलें हल नहीं हो रही। सुनो, अब 2-3 हदीसें आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। हदीस पाक का मजमून है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाता है, उस पर आजमाइशों की बारिश भेज देता है ना, अजीब बात है। अल्लाह मुझसे प्यार भी करे और मुझ पर आजमाइशें भी भेजे। हदीस का अगला हिस्सा इसको प्रॉपर एलिब्रेट करता है, डिस्क्राइब करता है कि मशीयत इलाही ये होती है। हदीस का खुलासा है कि अल्लाह की रिजा ये होती है कि अल्लाह बंदे ने जो दुनिया में गुनाह किए हैं ना, खताएं हो गई हैं मेरे बंदे से, इस पर कुछ आजमाइशें भेजूं, ये सब्र करे तो फिर मेरी बारगाह में आए तो इसके सारे गुनाह मुआफ हो गए हों, मैं से जन्नत में दाखिल कर दूं। यानी ये आजमाइशें तो मुझे मेरे गुनाह मुआफ करवाने आ रही थी, मेरे अल्लाह की बारगाह में मुझे अल्लाह से करीब करने आ रही थी, और मैंने वावेला करके, मैंने शिकवे करके वो सारा सवाब जाया कर दिया। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बंदे का कोई मर्तबा लिखा होता है, ठीक है, और बंदा इबादत के जरिए रोजे रखकर, नमाजें पढ़ के, तिलावत करके वो नहीं, वहां नहीं पहुंच पा रहा होता। अल्लाह चाहता है कि बंदा इस रैंक तक पहुंच जाए। अल्लाह उस पर आजमाइश भेजता है ताकि मेरा बंदा सब्र कर ले तो इसको वो मर्तबा अता हो जाए। हाय हाय, यानी आजमाइश मुझ पर मेरे रैंक बुलंद करने, मेरे दर्जे बुलंद करने आई, और हाय मेरी बेसब्री के मैंने वो सब सवाब जाया कर दिया। ना करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किलें आती हैं। अच्छा, फिर पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारा एक और बड़ा इशू है, हम किसी को मुस्कुराता देखते हैं, किसी को अच्छे कपड़े देख लेते हैं, किसी की बड़ी गाड़ियां देख लेते हैं, किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, हमें लगता है यार ये कितना मजे में है यार, मैं ही अकेला परेशान हूं। ये आपकी भूल है। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के मसले और हैं, गरीब के मसले और हैं। शोहरत जिसको मिली है ना, उसके प्रॉब्लम्स और हैं, जो गैर मारूफ है उसके प्रॉब्लम और है। जमाने में हर किसी को कुछ ना कुछ इशू जरूर है। ये ना समझे कि यार ये इतना मुस्कुरा रहा है, क्या पता इस मुस्कुराहट के पीछे कितने दुख छुपाए बैठा है। आप यकीन करें, बिलीव करें, ऐसा नहीं है कि सब लोग 100% खुशहाल हैं, प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं। अभी मैं क्या क्या बताऊं आपको, हमारे पास तो लोग दुआएं करवाने आते हैं ना, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम बताते हैं कि पैरों से जमीन निकल जाती है। बाज़ औक़ात हम इतने बड़े घर में जाते हैं, उसकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की खड़ी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो कहते हैं हज़रत आपसे एक अलग से दुआ करवानी है। जब वो बेचारा अपना मसला बताता है ना, हमें लगता है यार हमारा तो गम ही कुछ नहीं है, ये कितनी बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं आज की आपको मिसाल देता हूं। आज मैं 5-5:15 बजे में मलीर गया था। एक हमारे बहुत अच्छे भाई थे, आज से कुछ अरसा पहले उन्होंने हमें एक माशाल्लाह प्रॉपर्टी दावत इस्लामी के लिए, बच्चियों के मदरसे के लिए दी, और उसके चंद दिनों बाद उनका विसाल हो गया। उनको बेचारों को कैंसर था। मैं उनके घर पे दुआ करने गया। उनके बेटे ने मुझसे जब गले लगाना तो बेटा रोने लगा। अच्छा, मैं समझा कि बेचारा अपने वालिद को याद करके रो रहा है, ज़ाहिर है 17-18 दिन 16 दिन पहले इंतकाल हुआ। अंदर गए, दुआ की, उसके बाद मेरे कान में कहता है कि अब्दुल हबीब भाई इस वक्त मेरी ज़ौजा हॉस्पिटल में है। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर हो गया है। वालिद का कैंसर में इंतकाल हुआ है। अल्लाह ने बड़ा नवाजा है उनको, ज्वेलर्स हैं, लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में बैठ के मैं भी रोने लगा, क्योंकि वो बंदा जब मुझे छोड़ने आया ना, फिर मेरे गले लग के रो रहा था। मैं सोचने लगा यार कितना दुख है लोगों को, अल्लाह ने कितनी बड़ी हम पर मेहरबानियां की है। अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, नहीं चाहिए यार दुनिया के सारे अल्ले तल्ले, ना मिले इतनी सारी लग्जरीज, सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर हमें इसकी कदर ही नहीं है, हमें इसकी कोई अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पूछो उनसे, करोड़ों रुपए हैं मगर इलाज नहीं हो पा रहा, डॉक्टर बाजू का मायूस कर देते हैं। कितना तकलीफ में हैं लोग, और हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर बेसब्री। सब्र तो करें, अल्लाह की रिजा पर राजी तो रहे। मैंने आपको खानदाने नबूवत का वाकया सुनाया, अरे खाने को कुछ नहीं है मगर शिकवा नहीं है। काश ये बात हमें समझ आ जाए और हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले बन जाए। और एक और मैं आपको बात बताऊं, हम जो दुनिया वालों को बताते हैं ना, होता कुछ नहीं है इससे। मत बताया करो दुनिया वालों को, सही बताता हूं, मत बताया करो, अपने गम मत बताया करो, सवाब भी चला जाता है। और बाज़ औक़ात ये दुनिया वाले ना हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हम जब किसी को अपना प्रॉब्लम बताते हैं ना, हमारे सामने तो बड़े अच्छे बनते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं करता हूँ कुछ, बाद में जाके दुनिया में बातें करते हैं, आया था मेरे पास है, इसका ये मसला है, हाँ हाँ बातें बड़ी करता है, बड़ी प्रॉब्लम में है। क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को? वो नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताऊं मैं दुनिया वालों को, मुझे क्या गम है ना। मेरे आका सलामत रहे हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और रब अज़्ज़ा वजल की बारगाह है, मैं उधर अर्ज करूं ना।
किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं। आका तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हाँ, अल्लाह रसूल की बारगाह में अर्ज किया, उधर आंसू बहाओ ना बताओ दुनिया वालों को। एक और कमाल का शेर है कि दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है। तो जब दुनिया वालों ने कोई हमारा भला करना भी नहीं ना उनके हाथ में है, शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बरकत देने वाली जात मेरे रब की, तो अल्लाह से ही बातें करो ना। तो आज से ये जहन बना ले मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुश्किल आनी है तो सब्र के साथ वो वक्त गुजारना है, अल्लाह की रिजा पर राजी रहना है। वो बड़ा करीम है, वो अपने गैब के खजानों से आपको अता फरमाएगा। तवज्जो तवज्जो बयान की तरफ रखिएगा। और अब आते हैं इस पूरे वाक़े से एक और खूबसूरत बात जो हमें सीखने को मिली, और वो बात क्या है कि नबी पाक के खानदान की सखावत कैसी थी। मौला अली शेर खुदा के पास सिर्फ 6 दिरहम थे, आपने वो सब के सब दे दिए। मगर आज हाल ये है कि लोग अपनी ज़कात अदा नहीं करते। आज ज़कात लोगों को भारी पड़ने लग गई है। जब कैलकुलेट करते हैं कि जनाब करोड़ों रुपए ज़कात, तो उसके बाद उनको भारी लगती है। ना करें ऐसा, ये ज़कात माल का मैल है, और अगर ये माल का मैल आपके माल से जुदा ना हुआ तो ये आपके माल को भी मैला कर देगा। एक बात याद रखिएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि अपने माल को मजबूत, अपनी ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। अगर मैं और आप चाहते हैं ना कि मेरी आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, हमारे मालो असबाब सिक्योर रहे, तो हदीस पाक में तो फार्मूला मौजूद है कि अपने माल को ज़कात देकर मजबूत कलओं में कैद कर लो। लेकिन यहां ज़कात देने के लिए तैयार नहीं लोग, लमसम निकाल देते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। याद रखिए ये माल ही अजाब बन जाएगा अगर आप ज़कात पूरी अदा नहीं करते। माशाल्लाह हमारे गवर्नर साहब मौजूद हैं, ये गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं। लेकिन मैं आपको अगर इस मुहिम को हम लेकर चले ना कि लोग सिर्फ ज़कात पूरी अदा करें, मेरे पास कैलकुलेशन मौजूद है। माशाल्लाह यहाँ वो भी लोग हैं जो टीवी पर प्रोग्राम्स करते हैं, आप सब इस बात को लेकर चलें कि अगर हमारे पाकिस्तान में सारे सरमायादार कुछ ना करें, अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, सारे जमींदार अपनी ज़कात पूरी अदा कर दें, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि गुर्बत कितनी जल्दी खत्म होती चली जा रही है। मैंने एक बार गवर्नर साहब कैलकुलेशन की, जरा सुनिएगा। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, ठीक है, और उसकी ज़राअत की जो कैलकुलेशन है वो इंटरनेट पर मौजूद है, यू कैन सर्च विद योरसेल्फ। आप चेक कर लें कि 2023 में पाकिस्तान की टॉप 20 क्रॉप्स कौन कौन सी हुई हैं, आप इंटरनेट पर खुद ढूंढ लें, आपके सामने उस क्रॉप की कैलकुलेशन भी आ जाएगी कि इतने मिलियन टन, इतने जनाब करोड़ केजी जो है वो गंदम हुआ, तो कॉटन हुआ, तो फ्रूट्स हुए, तो शुगर हुई। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ा नवाजा है। शरीयत का हुक्म क्या है, जिस अल्लाह रसूल की हम बात कर रहे हैं, जिस इस्लाम को हमने कबूल किया है, शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपकी फसल उगती है तो उस फसल में अगर बारिश का पानी है और आप अपना पानी परचेज नहीं कर रहे और सिर्फ बारिश से आपकी फसल उग रही है, तो जितनी फसल उगी 10% उशर क्या कहते हैं, 10वें हिस्से को वो आपने निकाल देना है अल्लाह की राह में। वो गरीबों का हक है, वो ज़कात है ज़मीन की। और अगर आप पानी ट्यूबवेल वगैरह से लेते हैं, पैसों से खरीदते हैं, तो 5%। आप बिलीव करें, मैं बैठा कैलकुलेटर लेकर कि पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स कितनी होती हैं, उसकी मालियत कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, वो मैंने बनाई और उसका 5% लगाया, जो देना ही देना है। आप यकीन करें वो भी खरबों रुपए में बन गया। ये खरबों रुपए कहां है, अगर हम ज़कात देते तो कितने गरीबों का भला हो जाता, कितने घर खुशहाल हो जाते। अच्छा, ये तो सिर्फ जमीन की ज़कात है, प्रॉपर्टीज की ज़कात अरबों खरबों रुपए के लोग मालिक हैं। मगर जब कैलकुलेटर चलाते हैं ना, ओए होए होए ज़कात जनाब 10 करोड़ रुपए बन जाएगी, तो फिर भारी लगती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने 4 अरब दिए हैं तो 10 करोड़ ज़कात है ना, तो टेंशन काहे की है, शुक्र अदा करो। अल्लाह ने देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। मगर आज ज़कात भारी पड़ गई है। आपको पता है कारून क्यों धसाया गया था? कारून ये हजरत मूसा का कजन था, ये तौरात का आलिम था और बड़ा बड़ा आलिम दीन था। मगर जब हजरत मूसा ने उसको ज़कात का हुक्म दिया ना, उसके पास कितने पैसे थे कि कुरान कहता है उसकी खजानों की चाबियां एक जमात लेकर चलती थी। खजाने नहीं, सिर्फ कीज ऑफ द ट्रेजर, इतना खजाना था। मगर क्या हुआ ये कि जब हजरत मूसा ने उसको कहा, अच्छा उस जमाने पता है ज़कात कितनी थी? अभी तो 100 पे 2.5 है ना, 1000 पे 1। आपने फरमाया हर 1000 पर 1 तुमने ज़कात देनी है। उसने कैलकुलेट किया तो बहुत बनते थे। हजरत मूसा के खिलाफ हो गया, ज़कात का इनकार किया, अपने खजानों के साथ जमीन में धंसा दिया गया।
प्लीज खुदा के वास्ते इस आवाज को सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मैं तो ये समझता हूं जिस तरह हम नमाज की बात करते हैं कि नमाज पढ़ो, ज़कात दें, बेशक किसी को भी दें, जो हकदार है उसको दें, मगर ज़कात पूरी दें। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। लेकिन ज़कात जिसकी हजारों लाखों में शायद वो निकाल देता है, मगर जब ज़कात करोड़ों में हो रही है तो लोगों के दिलों पर बोझ बनती जा रही है। इसको बोझ ना बनने देना। मैं एक दुआ करता हूं, आज खत्मे कुरान की महफिल है, अगर आपको लगे तो आप भी आमीन कह देना। अपने लिए तो मैं कई बार ये दुआ करता हूं कि या अल्लाह मुझे वो माल ना देना जिसकी ज़कात मुझ पर भारी हो जाए। कहो आमीन। या अल्लाह वो माल देना कि मैं खुश दिली से तेरी राह में ज़कात दूं। अच्छा, ये भी बड़ा इशू है, पैसे निकलते हैं तो भारी बड़े पड़ते हैं। तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता है तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी प्यारी चीज राह खुदा में खर्च ना करो। आप बेहतरीन खर्च करो ना, अल्लाह आपको उससे ज्यादा अता फरमाएगा। अच्छा, जब भी कैलकुलेटर, देखिए कुछ चीजें कैलकुलेटर से कैलकुलेट होती हैं, मगर अल्लाह की राह में जो खर्च करने वाला मामला है ना, वो रहमत के कैलकुलेटर से कैलकुलेट होता है। वो मेरे और आपके कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं होगा। आप हिसाब करेंगे कि यार मौलाना साहब कह रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता, करोड़ रुपए हैं, 2.5 लाख ज़कात दूंगा तो 97.5 बच गए, ये तो कम हो गए। आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, अगले साल आप करोड़ रुपए की ज़कात नहीं दे रहे होंगे, आप उससे ज्यादा की ज़कात दे रहे होंगे। ये कैसे? जो भी ज़कात देता है आप उसको पूछ लीजिए, हर साल उसकी ज़कात बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई? ज़कात तो कम हो, पैसे कम होने चाहिए थे। नहीं जनाब, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम का वादा है। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है, मगर इस हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई। आप फरमाते हैं मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो फिर तो लॉक कर दो ना, फिर तो समझ जाओ कि जब नबी पाक कसम उठाकर फरमा रहे हैं। अच्छा, फिर आप सबको देख लें, माशाल्लाह अल्लामा बशीर साहब मौजूद हैं, ये भी बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, हम भी जाते हैं। जो बांट रहा है ना, हम हर साल उसका बढ़ते हुए ही देख रहे हैं, कम नहीं होता। ये बेवकूफी है जो ये सोचता है कि यार दे दूंगा तो कम हो जाएगा। नहीं। और फिर मैं आखिरी बात कर दूं अपने बयान में, जो एक और इशू जो बहुत बड़ा हम देखते हैं, एक तो ज़कात पूरी देनी है और इंजॉय करके देनी है, खुश दिली से देनी है, मजे लेकर देनी। ये नहीं कि दिल पर बोझ, यार क्या करूं, 1 साल हो गया अब तो ज़कात देनी पड़ेगी। नहीं, ये नहीं। दो और इंजॉय करो, अल्लाह की राह में खुश दिली से दो। एक वाकया सुन ले, बात और क्लेरिफाई हो जाएगी। हजरत अबू जाफर अपने जमाने के बड़े अब्दाल हैं। उनके घर में एक फकीर आया, तो उन्होंने अपनी ज़ौजा को कहा कि अपने पास क्या है देने के लिए? कहा हुजूर सिर्फ 4 अंडे हैं घर में, नथिंग एल्स, 4 एग्स ओनली। कहा ये चारों ही दे दो, ईमान और अकीदा और बिलीफ देखें, चारों दे दो। चारों दे दिए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो एक बंदा टोकरी लेकर आया। कहा क्या है? बेगम से पूछा। कहा आपके दोस्त ने अंडे भिजवाए हैं। कहा कितने आए? कहा साहब जरा सुनिएगा, कितने आए? कहा कि 30 आए हैं। कहा 30 किस हिसाब से आए? हमने तो 4 दिए थे ना। अब ईमान, उनका अकीदा और उनका बिलीफ देखे, क्या 4 दिए तो 40 आने चाहिए थे। एक का 10 अल्लाह का वादा है ना। तो कहा हुजूर आए तो 40 हैं, मगर 10 अंडे टूटे हुए हैं। तो आपने अपनी ज़ौजा से पूछा कि सच बताओ, जो तुमने 4 दिए थे उसकी कंडीशन क्या थी? कहा हुजूर बात ये, जब मैंने 4 दिए थे ना, उसमें भी 3 साबित थे, एक टूटा हुआ ही था। ये फॉर्मूला आज याद कर लो, पूरे दोगे पूरे मिलेंगे, टूटे दोगे टूटे मिलेंगे। अब आप चेक कीजिए कि जब अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आती है, मैं अपना माल दिल से निकलते हुए दुख हो रहा है या खुशी हो रही है, बेहतरीन दे रहा हूं या बचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमेशा याद रखें, हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमारे पैसे नहीं पहुंचते वहां पर, वहां नीयत पहुंचती है। अब मुझे बताओ ना यार, हम अपने लिए खर्च करते हैं बेहतरीन खाना, बेहतरीन लिबास, और गरीब को देना है तो बचा हुआ लेफ्ट ओवर। अब अच्छा, अब मैं कहता हूं 100 बंदों को नहीं खिला सकते, ना खिलाएं, 2 को खिलाएं, अच्छा खिलाएं, कोई बात नहीं। आप किसी के दिल में खुशी तो दाखिल करें। अपने घर वालों के लिए लिबास खरीद लें, 2 गरीब बच्चों के लिए वैसा ही लिबास खरीद लें, फिर देखें आपको कैसी बरकतें मिलती हैं। तो हमें इस बार ये एक अंदाज इख्तियार करना है कि हमने अल्लाह की राह में बेहतरीन खर्च करना है। इसको हमें गलती क्या करते हैं, फितरे की, जो फितरे की जो बात है, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूं। फितरा हदीस पाक में 4 किस्म का बयान हुआ है, गंदुम का, जौ का, किशमिश का और खजूर का। ठीक है, लेकिन हम बचपन से सुन रहे हैं, जब भी फितरे की बारी आती है, हम पहले 50 रुपए था वो दे दिया, 100 दे दिया, 200 दे दिया, 300 दे दिया। हमें ये पूरी हदीस या तो हमने पढ़ी नहीं थी या हमारे जहन में नहीं थी, मगर हदीस पाक में 4 किस्म का फितरा बयान हुआ है। गरीब आदमी गंदुम का फितरा दे दे कोई बात नहीं, मगर जो रोजाना बेहतरीन इफ्तारी कर रहा है, बेहतरीन खाने खा रहा है, सच बताओ उसको कौन सा फितरा देना चाहिए? मेरी इफ्तारी रोज अजवा खजूर से है और ईद वाले दिन मैं गंदुम का फितरा दे आता हूं।
हमेशा याद रखे, अच्छा खर्च करे ना। इस बार फितरा जिसको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, गरीब आदमी के लिए बात नहीं कर रहा, जिसको नवाजा है रब ने। क्या हम कभी ऐसा करते हैं कि ईद की शॉपिंग के लिए जाएं, दुकानदार से कहें कि यार जो कपड़ा सबसे सस्ता है वो निकाल दो, सबसे सस्ते जूते निकाल दो, मैंने ईद पढ़नी है। बेहतरीन चाहिए, अपने लिए बेहतरीन लेना है, अल्लाह की राह में लोएस्ट वाला फितरा देना है। खुद गौर करें, खर्च कीजिएगा, दिल से करें, अल्लाह और नवाजेगा। और ये तो वक्त है लोगों को बांटने का, ये वक्त है मुसलमान भाइयों का हाथ पकड़ने का, गरीबों की मदद करने का, किसी की इफ्तारी अच्छी कर दें, किसी की सहरी अच्छी कर दें, किसी को लिबास देकर उसकी ईद अच्छी कर दें। ना जाने किसकी दुआ के सदके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मैंने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और उनके खानदान का वाकया सुनाया, उसमें मैसेज ही ये था कि सखावत इसको कहते हैं। फिर ये सदका कैसे बुराइयों से और बीमारियों से और मुश्किलों से बचाता है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक वाकया सुनाया कि एक औरत थी, अपने घर में खाना खा रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई, कहा मैं अल्लाह के नाम पे कुछ मुझे कुछ दो। औरत ने अपना निवाला मुंह का रोका और उस फकीर को दे दिया। सुनिएगा, हैं हम तो जो बचता है वो देते हैं ना, औरत ने निवाला अपना रोका, उस गरीब को दे दिया। कुछ अरसे के बाद उस औरत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो बच्चा लेकर जा रही थी, एक भेड़िया आया और उस बच्चे को छीन कर दौड़ने लगा। वो औरत चीखने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, उस भेड़िए के मुंह से उस बच्चे को छीनो, औरत को वापस देना और उसको कह देना कि लुकमे के बदले लुकमा हो गया है। ये लुकमा तुमने दिया था ना अल्लाह की राह में, अल्लाह ने उस भेड़िए से लुकमा छीनकर तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस लौटा दिया। ये है सदका, ये है अल्लाह की राह में खर्च करना, जो कैसे बलाओं को और बीमारियों को दूर करता है। मगर आज हाल ये है, यकीन जाने दुख होता है जब हम मिलते हैं लोगों से, उनकी वेल्थ पता होती है मगर ज़कात पूरी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। खुदा रसूल के वास्ते आप भी और ये पैगाम को आम करें। मैं नहीं कहता आप दावत इस्लामी को दें, आपको सीलानी समझ नहीं आती ना दे हमें, लेकिन ज़कात तो पूरी दो यार। ये वो माल है जो आप मारे जाओगे, ये माल आपके लिए अजाब का बाइस बन जाएगा। और वल्लाह मैं 2-4 दिन पहले एक बिजनेसमैन के पास गया, बाज़ औक़ात हमें बिजनेसमैन भी सिखा रहे होते हैं। क्या कमाल की उसने मुझे बात कही, वो कहता है अब्दुल हबीब भाई मेरा ये पैगाम जरा बिजनेस कम्युनिटी तक पहुंचाइएगा कि जो ज़कात नहीं देते ना और जो खर्च नहीं करते, उनको पता ही नहीं है वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। मैंने बांटना शुरू किया है, मेरे माल में ऐसे बरकत आई है, मैं खुद हैरान हूं। मेरे सामने डील होती थी वो मुझे नजर नहीं आती थी, मैं इधर अल्लाह की राह में सदका करता हूं, ऐसा लगता है आंखों से पर्दा उठता है, मेरा काम हो जाता है। तो उनको बताइए आप अपना खुद नुकसान कर रहे हैं अल्लाह की राह में खर्च ना करके। तो ये ड्यूटी है, बचपन से सुना था इस्लाम के 5 पिलर हैं, तौहीद, रोजा, नमाज, हज और ज़कात। हम ज़कात को तो ऐसे इग्नोर कर बैठे हैं कि जनाब दे दी अपनी मर्जी से, कोई 5 लाख देता है, कोई 10 लाख देता है, ज़कात किसको जा रही है ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी ज़कात का ये मुस्तहिक है कि नहीं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा हूं उसके पास कोई ज़कात अदा करने का सही फॉर्मूला है कि नहीं, या मैं जिस बंदे को दे रहा हूं वो ज़कात का मुस्तहिक है कि नहीं। बस सर से एक बोझ उतारना है, लमसम अमाउंट दे देनी है, ये नहीं चलेगा। खुदारा याद रखिए, ज़कात पूरी कैलकुलेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है और सही मुस्तहिक तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और आप बिलीव करें, जिस दिन आपने ये काम कर लिया आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, आप अपने गम और अपनी परेशानियां दूर होते हुए देखेंगे। मैं रब्बे करीम से दुआ करता हूं अल्लाह हमें दिल खोलकर अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर सबसे पहला हक आपकी ज़कात का वो हक है आपके अपने गरीब रिश्तेदारों का। अपने गरीब रिश्तेदारों को आप दीजिए ज़कात, क्योंकि जो अपने रिश्तेदारों को ज़कात देता है, सदका करता है, उसको डबल सवाब मिलता है, एक सदका देने का, एक सिला रहमी करने का। और फिर आपके गरीब रिश्तेदारों से बात ज़कात बच जाए तो फिर मेरी गुजारिश है कि दावत इस्लामी की आपने प्रेजेंटेशन भी देखी, कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में काम कर रही है, तो अपनी ज़कात का अपना हिस्सा जो है उसमें ज़रूर अता फरमाएं। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दौराने मेरे बयान मेरे भाई मोहतरम गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए, माशाल्लाह कौंसल जनरल साहब भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह आप सबका आना कबूल फरमाए, ज़ीशान भाई का ये महफिल सजाना कबूल फरमाए। और गवर्नर साहब से गुजारिश ये करूँगा, अल्लाह करे कि आप कंटिन्यू करें, लेकिन ये मोहब्बतें और ये मीलाद वाला काम जो है ये आपने फिर अच्छे अंदाज से बढ़ाना है। अल्लाह हमारे लिए, हमारे हुक्मरानों को आशिकान रसूल हुक्मराना में अता फरमाए, हमारे वतन के लिए जो मुखलिस हैं अल्लाह हमें वो अता फरमाए, और हम मिलजुल कर अल्लाह करे हमारी वतन की तरक्की में किरदार अदा करें। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।